नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, स्टॉक मार्केट लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है? तो जो ये एक सीरीज़ रहेगी बेसिक्स टू एडवांस रहेगी, इसमें 40 टू 50 वीडियो आएगी, ठीक है? तो इसका जो टारगेट टाइम रहेगा, वो 2026 से पहले का रहेगा। मतलब 2026 से पहले सारी वीडियोज़ अपलोड हो जाएगी। तो इस चैनल पे क्या है ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैक्सिमम वीडियो 10 मिनट के अंदर आएगी और जो आपको अगर लॉन्ग फॉर्मेट में देखनी है वीडियो, डिटेल में एनालिसिस कर रखा है, तो आप दूसरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो चैनल पे लिंक दे दूँगा या प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा नीचे, तो आप वहाँ पे जाके तो आज का टॉपिक है पहला हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है? सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जब भी मार्केट किसी एक लेवल या रेंज के पास आती है और मार्केट फर्दर उसके नीचे नहीं जा पाती है, तो वो क्या हो जाता है, अपना सपोर्ट का लेवल हो जाता है। फिर मार्केट यहाँ से बाउंस करती है, ऊपर जाती है, ठीक है? और फिर जहाँ पे जिस लेवल के ऊपर नहीं जा पाती है मार्केट, वो अपना क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट में क्या है, बायर्स एक्टिव हो गए, सेलर उस प्राइस को और नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो और नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं और बायर्स एक्टिव हो गए हैं, यहाँ से जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो सारी एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो एब्जॉर्ब प्लस फ्लो ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, ठीक है? सेलर इस प्राइस को नीचे नहीं ले जा पा रहे, तो सेलर क्या करेंगे, शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो उस शॉर्ट कवरिंग के थ्रू ही मार्केट ऊपर जाएगी, प्लस फ्रेश बाइंग जोन आ जाएगा, फ्रेश बायर आ जाएंगे, वहाँ से क्या हो जाएगा, एक ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाएगा। तो सपोर्ट क्या हो गया, जहाँ से प्राइस फर्दर डाउन साइड नहीं जा रहा है, तो वो क्या हो गया, अपना सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, वहाँ से प्राइस पर्टिकुलर और ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है? तो वो क्या हो गया, अपना रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन में क्या होता है, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जा पाती है और जो बायर्स होते हैं जिन्होंने मार्केट को लॉन्ग कर रखा है, वो अपनी क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं, या इसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग भी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्राइस नीचे आता है। अभी स्टिक टू सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रखते हैं, बाकी और भी चीज़ें इसमें ऐड होती है, वो आगे आगे जैसे जैसे वीडियो चलती रहेगी तो धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, जहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है यहाँ से भी और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो वो क्या हो गया, अपना रेजिस्टेंस लेवल जोन हो गया। अब ये जो डिपेंड करता है ना, आपको क्या क्या निकालना चाहिए, आना चाहिए मार्केट में, 1500 से 1800 पॉइंट की रेंज निकालनी आनी चाहिए आपको मार्केट में, जो कि आप डे कैंडल से निकाल सकते हो। 800 से 1000 पॉइंट की रेंज निकालना आना चाहिए कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे है, जो कि आप 4 आवर की कैंडल से निकाल सकते हो। और आपको 30 मिनट की रेंज निकालनी आनी चाहिए, ठीक है? जो वीकली बेस पर्टिकुलर वीक के अंदर मार्केट कैसे-कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकती है, तो उस हिसाब से आपको 30 मिनट की कैंडल में आना चाहिए, जो कि आपकी है 400 से 600 पॉइंट की रेंज। और अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे निकालनी है रेंज, तो इंट्राडे बेसिस पे क्या है, प्रीवियस डे का क्लोजेस, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का स्विंग, ये सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे पता चलेगी। अब जैसे कई लोगों को यहाँ पे जो ज़ीरो लेवल के होंगे, उनको स्विंग का मतलब नहीं पता होगा, प्रीवियस डे का हाई का मतलब नहीं पता होगा। तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे ये टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, आपको चीज़ें समझ आती जाएगी। इंट्राडे बेसिस की रेंज जो होती है वो होती है 200 से मैक्सिमम 400 पॉइंट की रेंज, और कई बार मार्केट स्टैग्नेंट रह जाती है तो 50 से 100 पॉइंट की रेंज हो जाती है उस दिन मार्केट में, ठीक है? तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो इसी को निकालेंगे कैसे, एक बार हम देख लेते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, अगर डे कैंडल बेसिस पे हमें 1800 पॉइंट की सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज निकालनी है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेली कैंडल पे तो अपने पे क्या-क्या रेंज निकल के आ रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। ये अभी अगस्त का महीना, ये सितंबर का महीना, ये अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर और फिर 2026 का महीना स्टार्ट हो गया। तो अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट में बता रखा है दूसरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। अब जैसे कि ये रेंज निकल के आ रही है, ये रेंज, मार्केट हमेशा रेंज में काम करती है, लेवल भी होते हैं, लेवल प्लस 100, अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो प्लस 100 माइनस 100 कर सकते हो रेंज में, ठीक है? तो ये एक पर्टिकुलर रेंज है, जो कि क्या रेंज है, 24,400 से 24,600 की रेंज है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या ले रही है मार्केट, जब भी आ रही है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है? मार्केट जब भी आ रही है यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट समझ आ गया, जहाँ से प्राइस आ रहा है बाउंस कर जा रहा है, फर्दर सेलर यहाँ से इसको नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट रेंज हो गई। फिर ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस आ रहा था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक एक ब्रेकआउट, सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, ठीक है? ये जो रेंज है ना, अगर हम इसको और लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये क्या हो गई, अपनी कंसोलिडेशन रेंज हो गई, ठीक है? वैसे तो ये रेंज अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस की ही है। तो
तो ये अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे कंसोलिडेशन रेंज मतलब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, अगर हम इसको मंथली कैंडल बेसिस पे देखेंगे। हमारे जो रेंज है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड होगी, क्योंकि मार्केट एक जीरो सम गेम है। ठीक है, मार्केट डायनेमिक है, सबकी रैंडम स्ट्रेटेजीज है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। मार्केट इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की रेंज है, यहाँ पे प्राइस आया, रजिस्ट करा, इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसके ऊपर रुक नहीं पाया। यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर रुक नहीं पाया। तो मार्केट में कुछ राउंड लेवल्स होते हैं, जैसे 25,800, ठीक है, 24,800, ठीक है, 24,400, 25,400। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो अब मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे ये रजिस्ट करा, रजिस्ट करा, रजिस्ट करा, रजिस्ट करा। ठीक है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो हमें एक डे में तो पता चल रही है क्या क्या अपनी सपोर्ट की रेंज है, क्या क्या रेजिस्टेंस की रेंज है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना है, अगर मार्केट 24,400 के पास आती है, 24,400 से 24,700 के पास आती है, तो मार्केट में मेरे को क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, मार्केट को क्या करना है, मेरे को लॉन्ग करना है। और अगर मार्केट इस रेंज के पास आती है, देखो फर्स्ट टाइम अगर मार्केट न्यू रेंज के पास जा रही है तो मार्केट वहाँ पे रजिस्ट करेगी। सेकंड टाइम भी मे भी रजिस्ट कर सकती है, पर थर्ड टाइम वो क्या कर सकती है, ब्रेकआउट दे सकती है। तो माइंड में ये भी रखना है, ये सारी चीज़ें ना स्टडी धीरे धीरे बताई जाएगी आपकी, जिससे सबकॉन्शियस में फीड हो जाए। तो अब डे से हमें एक रेंज पता चल गई, 1000 से 1800 पॉइंट की रेंज पता चल गई, मार्केट क्या है। ठीक है, अब ना देखो जैसे ना यहाँ पे रेड कैंडल बनी, अब मार्केट यहाँ पे तो रजिस्ट कर रही है, पर मेरे को एक पता चल रहा है कि ना मार्केट ना जो इतना बड़ा मोमेंटम आया, अगर इसको हम स्केल ले लेते हैं 100 में, तो यहाँ से 30 भी नीचे नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, पर हमें क्या दिख रहा है, एक जो मेजर टाइम फ्रेम है वो क्या दिख रहा है, हमें और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो जितना मोमेंटम यहाँ से आया उतना ही मोमेंटम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जब भी हम बड़ी पॉइंट की रेंज निकालते हैं तो हमें एक सिंपल पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, बाय ऑन डिप करना है, हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। ठीक है, सेल ऑन राइज 3 बार हो गया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ मार्केट में, यहाँ पे प्राइस, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर इसके नीचे जा नहीं पा रही, कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे दोबारा ट्रेंड रिवर्सल दिया। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज होती है। तो आपको समझ आ गया रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। सपोर्ट क्या है, प्राइस फर्दर नीचे नहीं जा पा रहा, रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ से प्राइस। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं 15 मिनट की। और अगर मेरे को वीकली एनालिसिस करना है तो मैं इसको 30 मिनट की रेंज में लगाऊंगा। अगर मेरे को इंट्राडे बेसिस पे एनालिसिस करना है तो मैं इसको 15 मिनट में लगाऊंगा, और ट्रेड लेनी है तो मेरे को 5 मिनट में लगाऊंगा। तो एक बार देख लेते हैं प्रीवियस डे का ही। ठीक है, धीरे धीरे आपको प्राइस एक्शन भी आएगा, सब चीज़ आएगी, धीरे धीरे आप कैपेबल हो जाओगे। अब जैसे ये मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुली, और जो ये लेवल था अपना 25,300 का, मार्केट इसके नीचे नहीं जा पाई। ठीक है, और देखो एक इंट्राडे की रेंज भी दिख ही रही है यहाँ से 200 पॉइंट। ठीक है, 200 पॉइंट आया एक बार ना, 200 पॉइंट का एक गैप डाउन हुआ, प्लस यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आए, तो एक रिवर्सल बनता है। कि ये रिवर्सल हुआ, फिर फर्दर प्राइस नीचे आया। अब प्राइस क्या हुआ, ये जो डे का लो है इसको नहीं तोड़ पा रहा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सिंपल एसएल लगाना है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमें एक बाइंग की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अभी तो देखने में आसान लग रहा है क्योंकि बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, पर एक्चुअल मार्केट में इसके साथ और चीज़ें भी हमें ऐड ऑन करनी पड़ती है अपनी स्ट्रेटेजीज में, जो चीज़ें हमारे काम आती हैं। तो ऐसे लगा के हमें यहाँ से बाइंग की ट्रेड करनी है। यही अगर जिस दिन से मार्केट गिर रही है उसका पहला दिन ही होता, तो हम मे बी ना यहाँ से बाय ऑन डिप नहीं करते। ठीक है, अब ये ना 2-3 दिन से गिर रही थी और मार्केट ने ना यहाँ पे कम से कम 700 से 900 पॉइंट का डाउनसाइड मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो एक यहाँ पे बाइंग बनती थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है आगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट की लर्निंग में क्या है, जितनी भी वीडियोस कंप्लीट होएगी ना उससे आपको नॉलेज 30% ही हो पाएगी। नॉलेज एक्चुअल में पूरी हो जाएगी, पर वो मार्केट के एक्सपीरियंस में आपके 30% ही काउंट होगा। 10% आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है आपका, ये 10% के अंदर काउंट होगा। फिर थर्ड, माइंड सेट क्या है आपका मार्केट में, उस पर्टिकुलर इंट्राडे बेसिस की साइकोलॉजी क्या है। फिर चौथा, फिर 5%, 1 साल हुआ आपको, 5% और आपके एक्सपीरियंस में जुड़ेगा, 1 साल और हुआ आपको। ठीक है, 5% और जुड़ेगा आपको, 1 साल और हुआ आपको मार्केट में। फिर 2-2% के हिसाब से जुड़ेगा आपको, 1 साल और होगा मार्केट में, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऐसे चार्ट बनेगा, आपका जो पर्टिकुलर एक ट्रेडर का चार्ट बनता है। तो ये जो 30% है, ये आपको ये जो वीडियोस में भी दिख जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा, पर ये आपका खुद का पर्टिकुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि हर ट्रेडर अलग है, हर की स्ट्रैटेजी अलग है, मार्केट डायनामिक है, मार्केट समुंदर है, सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस अलग-अलग है, ठीक है? ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। वीडियो को यहीं सम अप करते हैं, ये सारे गैप डाउन, गैप अप के सारे टॉपिक बता दिए जाएँगे और आपको अगर डिटेल में देखना है, तो आप दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी डिटेल में 40 मिनट की वीडियो है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, पर ये सब तभी एक्टिव होंगे जब 80 वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? अपना टारगेट क्या रहेगा? साल की 50 ट्रेड लो, ठीक है? पर हाई क्वालिटी वाले ट्रेड लो, ठीक है? उसमें हम इसको और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर देंगे, स्टॉक्स में, एमसीएक्स में, ठीक है? निफ्टी में, सेंसेक्स में, जहाँ मोमेंटम दिखेगा वहाँ, ठीक है? इंट्राडे बेसिस के लिए भी करते हैं, पर टाइम लगेगा अभी आपको अपडेट देने में, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है? कोर्स कंप्लीट करना। तो वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक